कैट प्रिपरेशन इज मैनेजेबल विद जॉब। हमारे पास तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही जॉब वाले होते हैं, तो अगर आप जॉब के साथ कैट प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हो, डेफिनेटली यू शुड डू दैट। अब टाइम देगा कौन? देखो, अगर आप एक्चुअल में जिस जॉब में हो उससे निकलना चाहते हो या उससे एक्सेल करना चाहते हो या उस पर्टिकुलर रोल पे जाना चाहते हो जिस रोल में आप अपनी जॉब को कंटिन्यू करके नहीं जा पाओगे, अगर आप चाहते हो तो आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। देयर इज नो इजी वे आउट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट स्टडी। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। एंड आज का जो वीडियो होगा ये कैट 2023 स्टूडेंट्स के लिए होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके लिए जो उनको जानना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम कैट में अपीयर करने वाले हैं। ज़्यादा आइडिया नहीं होता है कि कैट में क्या क्या चीज़ें जो है वो वैल्यू रखती हैं। ओनली प्रिपरेशन मैटर नहीं करता। ऑब्वियसली आपको चीज़ें आनी चाहिए, आपका स्कोर अच्छा आना चाहिए, बट साथ के साथ और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा ये आपके लिए, सो ध्यान से देखना। कैट रिलेटेड आपके जो भी कंसर्न्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, स्पेशली अगर मैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करूँ। दूसरा जो चीज़ है, कैट 2023 के जो कोर्स एनरोलमेंट्स हैं आर स्टिल गोइंग ऑन। अर्ली बर्ड डिस्काउंट अभी के लिए अवेलेबल है, आज मिडनाइट तक वो अवेलेबल रहेगा। Then course fees is going to increase. Right now, the test series variant will cost you 24,700. The original price is 30,000, and without test series variant will cost you 23,300, and the original price is 25,000. जिसको सीट बुक करना हो कर सकते हैं, अभी सीट्स अवेलेबल हैं। इनरोलमेंट के बाद में आपको जस्ट मुझे व्हाट्सअप कर देना होगा कि आपका पेमेंट हो चुका है, और मुझे ईमेल आईडी शेयर कर देना। मैं नंबर दे दूंगा अपना, मुझे अपना ईमेल आईडी जो भेज देना, ठीक है। मैं आपको अगला प्रोसेस, आपकी पेमेंट कंफर्म कर दूंगा और नेक्स्ट प्रोसेस बता दूंगा। क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट इन जनवरी। अभी जो है वो क्लासेस स्टार्ट नहीं होंगे। अभी कैट 2022 स्टूडेंट्स जो हैं जिनका बाकी एग्जाम्स चल रहे हैं, स्नैप है, एनमैट होता है, IFT है, जैट है स्टूडेंट्स का, तो उनकी क्लासेस अभी हो रही हैं। ये सपोर्ट जो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके लिए भी अवेलेबल होगा। तो इवन इफ आप नेक्स्ट ईयर का कोर्स का प्लान कर रहे हो EG के साथ में, तो रेस्ट इज शॉर्ट, आपको इस चीज़ का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि क्या नॉन कैट एग्जाम्स के ऊपर फोकस किया जाएगा या नहीं। वो फुल फ्लेज कवर होते हैं, A to Z हम लोग सारी चीज़ें उसमें कवर कर रहे होंगे। अभी भी पास्ट ईयर पेपर्स का डिस्कशन, मॉक्स का डिस्कशन, स्ट्रेटजी सेशन, सब कुछ उनका कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूँ कैट का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, देखो कुछ फैक्टर्स हैं जो कैट में पूछे जाते हैं। दैट इज़ योर बैकग्राउंड, कैसा रहा है, क्या आप कंसिस्टेंट स्टूडेंट रहे हो या नहीं रहे हो, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स रहे हैं या नहीं रहे हैं, ये सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि यार क्या मुझे जॉब के साथ में प्रिपरेशन करना चाहिए, और शुड आई प्रिपेयर विदाउट जॉब, एंड मैं सर्टिफिकेशंस करके कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो ध्यान से सुनना, मैं एक एक चीज़ कवर करूँगा। मे बी ये वीडियो थोड़ा लंबा चला जाए, बट डिटेलिंग ज़रूरी है आपको सारी चीज़ें समझाने के लिए। देखो, अगर मैं अकेडमिक्स पार्ट की बात करूँ तो हमारे पास 10th स्कोर होगा, 12th स्कोर होगा और ग्रेजुएशन स्कोर होगा। ये तीनों स्कोर मैटर करते हैं। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन का स्कोर इंपॉर्टेंट है, बट वो उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन में स्कोर अच्छा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में कम है, देन ऑल्सो इट इज़ फाइन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब 10th स्कोर, 12th स्कोर, ग्रेजुएशन स्कोर, अगर आपका किसी एक में भी 60 से नीचे है तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं। स्पेशली अगर मैं 10th और 12th की बात करूँ, चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। इंपॉसिबल नहीं है, बट कम हो जाते हैं, क्योंकि क्यूमुलेटिव स्कोर बनाया जाता है कुछ फैक्टर्स को इंक्लूड करके। क्या क्या वो फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बट एज ऑफ नाउ 10th 12th काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। ग्रेजुएशन का वेटेज काफ़ी कम है कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस में तो है ही नहीं। अगर मैं IIM इंदौर की बात करूँ तो 36% ऑफ वेटेज जो है वो 10th स्कोर को देते हैं, 24% वेटेज आपको 12th स्कोर को देते हैं, और ग्रेजुएशन स्कोर को 0% वेटेज है। 20% वो वर्क एक्सपीरियंस को देते हैं, 20% आपका कैट स्कोर को देते हैं। तो इस तरह के और भी कॉलेजेस हैं। ग्रेजुएशन में जनरली वेटेज कम है एज कम्पेयर 10th एंड 12th के स्कोर्स के। तो अगर आपका 10th एंड 12th में अच्छा है, ग्रेजुएशन में थोड़ा कम भी है, बट 10th एंड 12th में अच्छा है, देन आपके हाई चांसेस हैं टॉप 20 स्कूल्स में लैंड करने के, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगा नहीं। बट अगर आपका 10th और 12th में स्पेशली अगर किसी में एक में भी 60 से नीचे है, तो डिफिकल्टीज बढ़ जाएंगे टॉप 20 स्कूल्स में जाने के लिए, बढ़ जाते हैं डिफिकल्टीज। है स्पेशली अगर मैं IIMs की बात करूँ, उनका तो बहुत ज़्यादा फोकस रहता है प्रोफाइल के ऊपर। तो अगर आपका 10th 12th में कम होगा तो वहाँ पर आपको कैट में कॉम्पनसेट करना होगा बहुत ज़्यादा अच्छा परसेंटाइज लाकर, उसके बिना गाड़ी नहीं चल पाएगी। अब जैसे ये बात बोली जाती है, क्योंकि मुझे तो देखो काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रोफाइल रिलेटेड कंसर्न्स होते हैं, मुझसे काफ़ी लोग डिस्कस करते हैं, तो वो पूछते हैं यार क्या मेरा सिलेक्शन कहीं होगा ही नहीं। देखो, आपको एक रियलिस्टिक सिनेरियो बता देता हूँ। मान लो आपका 60 से नीचे है, अब कैट में स्कोर अच्छा लेकर आए तो आपको कन्वर्जन डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपका इंटरव्यू भी सही जाता है तो आपको कन्वर्जन डेफिनेटली मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता आपको कन्वर्जन ना मिले। बट वंस यू आर सिलेक्टेड फॉर अ B स्कूल, आप जाओगे, यू विल बी सिटिंग फॉर द प्लेसमेंट्स एज वेल। ऐसा तो है नहीं कि भाई मुझे प्लेसमेंट नहीं चाहिए। ऑब्वियसली आप पैसा जो पे कर रहे हो, MBA जो कर रहे हो, वो मोस्टली स्टूडेंट्स का यही माइंड में है कि भाई मुझे अल्टीमेटली प्लेसमेंट चाहिए, एक अच्छी जगह पे प्लेसमेंट चाहिए। अब मान लो किसी कॉलेज में 100 कंपनीज आ रही हैं, तो आउट ऑफ 100 कंपनीज कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जिनका पहले से क्राइटेरिया सेट रहता है,
फॉर 10th एंड 12th। मान लो कोई कंपनी आ रही है, वो कह रही है यार 60 प्लस होगा 10th में, तो ही मुझे वो स्टूडेंट जो है वो प्लेसमेंट में बिठाइए। कोई आ रही है, वो बोल रही है मे बी 70 प्लस होना चाहिए 10th एंड 12th में, तो मुझे वही स्टूडेंट चाहिए जिसका 70 प्लस हो 10th एंड 12th में। तो जिन स्टूडेंट्स का 60 से नीचे होगा या फिर 70 से नीचे होगा, 70 प्लस वाली कम कंपनीज होंगी, बट 60 प्लस वाली कुछ कंपनीज होती है, तो वहां पर वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे प्लेसमेंट्स में बैठने के लिए। बट हाउ मेनी कंपनीज विल बी देयर जो इस तरह का क्राइटेरिया सेट करती हैं? दैट विल बी क्लोज टू 25 to 30%, नॉट मोर देन दैट। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल ही नहीं है, अपॉर्चुनिटीज हैं। कॉलेज का ब्रांड नेम आपको हेल्प कर देगा प्लेसमेंट्स लेने में, बट इस चीज के लिए आपको रेडी रहना होगा कि भाई अगर मेरे पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं, देन आई विल फेस सम प्रॉब्लम्स। डेफिनेटली होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो इस चीज के लिए तो पहले से ही रेडी रहना। तो अगर अभी आपको है कि यार मुझे तो टॉप 20 स्कूल के टॉप कंपनी में ही जाना है, बट 10th 12th में सबसे कम स्कोर है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले से आपको रेडी रहना होगा। देन हम लोग बात करते हैं ग्रेजुएशन की। अब ग्रेजुएशन की ओनली परसेंटेजेस की बात ना करके साथ साथ में अकेडमिक्स की भी बात करते हैं कि डाइवर्सिटी पार्ट क्या वैल्यू रखता है। देखो, अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, कुछ ग्रेजुएशन उनका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में होता है, कुछ होंगे कॉमर्स बैकग्राउंड है, कुछ है इकोनॉमिक्स में होंगे, कुछ आर्ट्स में होंगे, कुछ मास मीडिया से होते हैं, कुछ फैशन बैकग्राउंड होता है, किसी का मेडिकल है, किसी का नॉन मेडिकल है। तो डिफरेंट बैकग्राउंड जो वो रहते हैं। और अगर मैं टॉप 20 स्कूल्स के क्राइटेरिया की बात करूं, तो 10th 12th ग्रेजुएशन का डाइवर्सिटी वो भी मैटर करता है। अब जेंडर डाइवर्सिटी के साथ साथ एकेडमिक डाइवर्सिटी की अगर बात करें, जेंडर डाइवर्सिटी में तो आपका मेल एंड फीमेल हो गया। फीमेल को एडवांटेजेस मिलते हैं, स्पेशली अगर आईएम्स की बात करें एडवांटेजेस मिलते हैं, क्योंकि उनको अपने कॉलेज में ना ही ओनली फीमेल्स चाहिए ना ही ओनली मेल्स चाहिए, तो उनको एक बैलेंस बनाकर रखना है सो दैट डाइवर्सिटी मेंटेन रहे। तो मोस्टली जो डाइवर्सिटी का मिलेगा मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में मिलता है, जेंडर फीमेल को मिलता है। ठीक है। अब एकेडमिक डाइवर्सिटी की जब हम बात कर रहे थे, तो वहां पर क्या है कि मान लो किसी कॉलेज ने, लेट इट भी हम आईएम अहमदाबाद की बात करें, उन्होंने ये टारगेट किया कि यार हमें इंजीनियर्स, टॉप 100 इंजीनियर्स को कॉल करना है। सिमिलरली कोई बैकग्राउंड होगा, लेट इट भी हम बात करते हैं मास मीडिया बैकग्राउंड की, तो उन्होंने सोचा कि यार हमें 100 स्टूडेंट्स को मास मीडिया बैकग्राउंड वालों को भी बुलाना है, 100 हमें बायोलॉजी वाले भी बुलाने हैं। तो उससे क्या होगा, मे भी ऐसा हो कि 100th स्टूडेंट हो जो 100 नंबर पे होगा, जिसका रैंक 100 नंबर पे होगा, 1 to 100 होगा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में, मे भी उसका परसेंटाइल हो 99.8, तो कट ऑफ सेट हो गया 99.8 का आईएम अहमदाबाद के लिए। उसी जगह पर अगर कोई स्टूडेंट है मान लो मास मीडिया से या बायोलॉजी से, तो बायोलॉजी से जो 100th रैंक आया, लेट इट भी वो आया 98 परसेंटाइल पे, तो आईएम अहमदाबाद में बायोलॉजी का कट ऑफ हो गया 98। सिमिलरली मान लेते हैं मास मीडिया के लिए, क्योंकि कम नंबर ऑफ पर्सन हैं जो कैट अपेयर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली 100th रैंक जो वो पीछे चला जाता है। लेट इट भी मास मीडिया की बात कर रहे हैं, तो वहां पे मान लो 90 परसेंटाइल पे हमें कोई स्टूडेंट मिल रहा हो जिसका 100th रैंक हो, तो उसको वहां पे कॉल आ जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि इसी परसेंटाइल पे ही कॉल आएगा, और भी फैक्टर्स डिपेंडेंट है। बट हाँ, एक चीज आपको रियलिस्टिक सिनेरियो देने के लिए हेल्पफुल होगा, आप समझ पाओगे कि यार किस तरह से चीजें चलती हैं। अगर आपका एकेडमिक डाइवर्सिटी है तो ऑटोमेटिकली आपको एडवांटेजेस मिलेंगे, आपको उस चीज के लिए रेडी रहना होगा। अगर आप इंजीनियर हो तो डिसएडवांटेजेस रहने वाले हैं। अब यहीं पे अगर इसका मैं निगेशन में एक एग्जांपल लूं, मे भी ऐसा हो कोई भी इंजीनियर, पूरे इंडिया में कोई भी इंजीनियर 99 प्लस क्रॉस ही ना कर पाए। अगर कोई पैरेलल वर्ल्ड में ऐसा सिनेरियो बन जाए कि कोई भी इंजीनियर 99 प्लस परसेंटाइल ले ही ना पाए, तो उस केस में क्या होगा, इंजीनियर्स का जो कट ऑफ है आईएम अहमदाबाद के लिए वो नीचा हो जाएगा। और मे भी ऐसा हो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट सबका ही 99.9 प्लस चला जाए जो टॉप 100 के हैं, तो बायोलॉजी का कट ऑफ बढ़ जाएगा, इंजीनियर्स का कम हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो बात है अल्टीमेटली नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स कितने हैं एक पर्टिकुलर फील्ड से, उसी अकॉर्डिंग उनके परसेंटाइल्स होंगे, उसी अकॉर्डिंग उनको कॉल्स जो है वो की जाएंगी। ठीक है। आई होप सो 10th स्कोर, 12th स्कोर, ग्रेजुएशन का डाइवर्सिटी, एकेडमिक डाइवर्सिटी आपको क्लियर हो गया। ठीक है। अब मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में क्यूमुलेटिव स्कोर के बारे में। क्यूमुलेटिव स्कोर क्या होता है? देखो, क्यूमुलेटिव स्कोर बनाया जाता है 7 पैरामीटर से, जिसमें आपका आता है 10th स्कोर, 12th स्कोर, ग्रेजुएशन स्कोर, देन उसके बाद में आपका आता है जेंडर डाइवर्सिटी, देन आता है एकेडमिक डाइवर्सिटी, इन सबके पॉइंट्स मिलते हैं, देन आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। अब कुछ स्टूडेंट्स का होगा 0 to 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स होंगे कुछ लोग का होगा 1 to 2 ईयर्स का, कुछ का होगा 2 to 3 ईयर्स का, कुछ का 3 to 4 ईयर्स का, कुछ का 4+ ईयर्स का। तो हर एक ब्रैकेट में लोग होते हैं। अब हर कॉलेज का अपना पैरामीटर है, और हर ईयर वो नया पैरामीटर जो लेकर आते हैं कि यार इस ईयर वो किस रेंज में क्या पॉइंट्स देने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द जो एक अच्छा रेंज है ना, जो स्वीट स्पॉट है, तो स्वीट स्पॉट है 2 to 3 ईयर्स में। मैक्सिमम कॉलेजेस जो है वो, अगर आपका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स जो है वो मिल जाते हैं वर्क एक्सपीरियंस वाइज। अगर आपका फ्रेशर हो तो कोई पॉइंट नहीं मिलता। अगर आप 0 to 1 में हो तो 6+ मंथ्स में आपको कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, कम मिलते हैं बट कुछ मिल जाते हैं, 1 to 2 में कुछ मिल जाता है। इस तरह से वर्किंग होता है। ठीक है। तो जो पॉइंट्स होंगे वो अल्टीमेटली आपके क्यूमुलेटिव स्कोर में ऐड होंगे। अब 7th पैरामीटर उसमें ऐड होता है कैट स्कोर। तो अगर आपका कैट का स्कोर अच्छा है, 10th 12th ग्रेजुएशन अच्छा है, जेंडर डाइवर्सिटी, एकेडमिक डाइवर्सिटी है आपके पास, वर्क एक्सपीरियंस स्वीट स्पॉट में है, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं टॉप 20 स्कूल से कॉल लेने में। ठीक है। अब एक बार जब कॉल आ जाता है, कॉल आने के बाद में कुछ और एडिशनल फैक्टर्स जो है साथ में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं।
वो होता है आपका प्रोफाइल, ओवरऑल प्रोफाइल क्या है। अब जैसे मैं एसपी जैन की बात करूं, एसपी जैन में प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स आउट होते हैं। सिमिलरली ग्रेट लेक्स की हम लोग बात करें, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, अचीवर्स राउंड होता है उनका। तो ये डिफरेंट कॉलेजेस जो है वो प्रोफाइल के बेसिस पे भी एडमिशन ऑफर करते हैं। अब प्रोफाइल के बेसिस पे अगर एडमिशन ऑफर करने की हम बात करते हैं तो उसमें क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब मे बी आप स्पोर्ट्स में हो अच्छे, स्कूल टाइम में आपने स्पोर्ट्स में अच्छा किया हो, या कॉलेज में आपने स्पोर्ट्स में अच्छा किया हो, मे बी आपने लीडरशिप वाइज कुछ किया हो, स्कूल में मे बी आप अपनी टीम के कैप्टन रहे हो, या कॉलेज में जाकर आपकी सोसाइटीज़ का पार्ट रहे हो, किसी एनजीओ में आप कुछ काम कर रहे हो। जो भी चीज़ें आप एडिशनल कर रहे हो जो आपकी कहीं ना कहीं अकेडमिक्स वाइज तो नहीं है, बट अकेडमिक्स के अलावा आपने कुछ उखाड़ा है, कॉलेज में उखाड़ा हो या स्कूल में उखाड़ा हो, आपने कुछ किया है, आप लोगों से हटकर कुछ कर रहे थे, कुछ प्लानिंग पार्ट था, कुछ मैनेजमेंट में पोजीशन में आप थे, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलता है। अब कोई स्पोर्ट्स में होगा, किसी का सिंगिंग में इंटरेस्ट है, कोई पर्टिकुलर जो है वो म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता है, कोई डांस में अच्छे होते हैं, तो जिसका जो फैक्टर है, जो एक्स फैक्टर है उनके लिए, जिसमें वो अच्छे हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, अगर पढ़ाई के अलावा उन्होंने कुछ और भी किया है तो उनको वहाँ पे एडवांटेज मिलता है। अब बहुत से लोग होते हैं यार प्रिपरेशन के साथ में और भी उन्होंने बहुत कुछ किया होता है, पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इन चीज़ों से हेल्प मिलता है। इसीलिए बार बार आपको सजेस्ट किया जाता है कि यार अगर आपने कॉलेज में या स्कूल में कुछ नहीं करा है तो एटलीस्ट अभी के टाइम में, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, जॉब कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होगा, आपको कैट के लिए भी पढ़ना है, बट अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, आपके पास टाइम है, तो बेस्ट केस सिनेरियो में ये होगा कि आप कुछ ना कुछ अलग से कर लो, चाहे वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज करो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मे बी वो किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो जिसका एमबीए के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो एमबीए में अपने आप को इंक्लाइंड शो करने के लिए कि इंटरव्यू में कुछ बोल पाए, वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हैं। अब सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने से क्या बेनिफिट होगा कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, एक तो आप अपना इंटरेस्ट इंक्लिनेशन दिखा पाओगे कि यार हाँ मैंने वो इंटर्नशिप करा या सर्टिफिकेशन करा या कुछ किसी टाइप का कोर्स करा तो मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ, तो मैंने एमबीए का सोचा, तो आपकी जो स्टोरी है वो अलाइंड हो जाती है। और जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है आप उसमें अगर सर्टिफिकेशन कर रहे हो, आपको नॉलेज होगा और वो नॉलेज आपको हेल्प कर देगा आगे ग्रो करने में भी। अब इंटर्नशिप की जब मैंने बात छेड़ी तो बात दिमाग में आती है यार इंटर्नशिप कैसे करें। देखो ऑनलाइन पोर्टल्स में जैसे इंटर्नशाला है, इंटर्नशिप्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। इंटर्नशिप्स के ऑप्शन आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वेज में मिल सकते हैं, और अगर आपके पास इंटर्नशिप है तो प्रेफरेबली आपके पास पेड इंटर्नशिप होना चाहिए जिसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर पेड इंटर्नशिप है तो उसका थोड़ा सा वैल्यूएशन ज़्यादा है अगर मैं इंटरव्यूज के टाइम पे बात करूँ, और अगर आपके फ्री इंटर्नशिप है कि आपको पैसा नहीं मिला तो ओनली सर्टिफिकेशन था, उनका थोड़ा कम एडवांटेज रहता है, ज़्यादा एडवांटेज उनका नहीं होता। अब एक जैसे ही मैं ये बात बता रहा था इंटर्नशिप के बारे में, मुझे एक और क्वेश्चन माइंड में आया जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं, दैट इज़ कि यार मैं ना जॉब नहीं करना चाहता, पैसे का कोई दिक्कत नहीं है भाई, घर से बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, तो क्या मैं इंटर्नशिप और सर्टिफिकेशंस करके अपनी प्रोफाइल अच्छा कर सकता हूँ। देखो आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, वो फैक्ट ये है कि जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है दैट विल फेच यू पॉइंट्स। अगर आपका 1 से 2 साल का होगा, 2 से 3 साल का होगा, दैट विल फेच यू सम पॉइंट्स, बट इफ यू टॉक अबाउट द इंटर्नशिप और सर्टिफिकेशन देयर आर नो पॉइंट्स इन्वॉल्व इन देम, कुछ पॉइंट नहीं मिलता है आपको। ये बेनिफिट देंगे इंटरव्यू पे पहुंचने के बाद में, वर्क एक्सपीरियंस आपको एडवांटेज देगा इंटरव्यू में पहुंचने से पहले, सिलेक्ट होने में, और इंटरव्यू पे सिलेक्ट होने के बाद में जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे वहां पर भी एडवांटेज देगा, और इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए भी आपको हेल्प करेगा। तो वर्क एक्सपीरियंस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं जॉब नहीं करता, मैं कुछ और कर लेता हूं, तो क्या वो कॉम्पनसेट हो जाएगा? कॉम्पनसेट नहीं हो पाता, 100% नहीं हो पाता, 50% हो जाएगा, 50 भी नहीं 40% हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू के लिए कॉल लेने में आपको वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स हेल्प करेंगे जो इंटर्नशिप एंड दूसरी चीजें नहीं करेंगी। वो जो आप जाओगे बाद में अल्टीमेटली इंटरव्यूज के लिए, तो वहां पर आपको ये आपकी इंटर्नशिप्स होंगी या सर्टिफिकेशंस होंगे, बोलने में हेल्प कर देंगे कि यार हाँ मैंने ये जॉब नहीं करा तो मैं साथ में ये कर रहा था, तो वो आपको हेल्प मिल जाता है। ठीक है, आई होप सो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट होगा इन चीज़ों के रिलेटेड तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यार इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहता है। देखो इंटरव्यू प्रोसेस में आपने ये सारी चीज़ें, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर हो गया, जो भी आपने फोड़ा है अलग से अकेडमिक्स के अलावा, वो सारा कुछ कंसीडर होगा। देन स्टूडेंट्स के माइंड में आता है यार मैं जॉब जो कर रहा हूँ ना वो किसी बहुत बड़ी एमएनसी में नहीं कर रहा हूँ, मेरा नॉर्मल कंपनी में जॉब है, या मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, कोर कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, या मे बी मैं आईटी में जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ अलग से नहीं है। तो यार क्या इसका कोई उतना ही बेनिफिट होता है या अलग से बेनिफिट होता है? देखो अगर आपका टॉप एमएनसी होगा तो देखो इंटरव्यू में आपको डायरेक्टली टॉप कंपनी का पता होता है, इंटरव्यूअर्स को भी पता है कि यार इस बंदे में कैलिबर होगा तो ही उसका वहां पे सिलेक्शन हुआ होगा, इसने वहां पे क्वालिटी ऑफ वर्क किया होगा, तो उसका एडवांटेज आपको मिलता है। क्लियर कट आपको एडवांटेज मिलता है, 2 जगह पर एडवांटेज मिलता है। पहले जब आप कॉलेज के इंटरव्यू के लिए बैठोगे तो वहां पर आपको एडवांटेज मिलेगा क्योंकि सामने इंप्रेशन बन जाता है। इंप्रेशन 2 चीज़ों से बन सकता है, या तो अंदर आपके नॉलेज हो बहुत ज़्यादा तो उससे आप इंप्रेशन छोड़ दोगे, या आप एक अच्छी कंपनी से जॉब करके आए हो उसका भी इंप्रेशन अपना पड़ता है। ठीक है, अब दूसरी जगह पे जहां पर ये हेल्प करेगा वो होगा आपका अल्टीमेटली जब प्लेसमेंट्स होने वाले हैं। अब मे बी कोई पर्सन हो ऐसा जो प्लेसमेंट्स में गया है, एक है कोई पर्सन जो है वो कोई XYZ छोटी सी कंपनी से है, और दूसरा कोई पर्सन बैठा है साथ में उसके मैकेंजी से वो काम करके आया है।
या कोई EY से करके आया था, डेलॉइट से करके आया, तो यार ऑटोमेटिकली वहां पर एडवांटेज मिलेगा ना। तो एक ब्रांड नेम साथ में आपके जुड़ा हुआ है तो उसका एडवांटेज मिलता है। सिमिलरली कॉलेज वाइज भी ब्रांड नेम का बेनिफिट मिलता है, सामने वाले पे इंप्रेशन छोड़ने में चीजें हेल्प करती हैं। अब मे बी आपका ग्रेजुएशन किसी ग्रेजुएशन किसी टॉप स्कूल से हो, मे बी आपने IIT से किया हो, मे बी आप SRCC से गए हो, तो मे बी आप NIT से गए हो। तो जो अच्छे कॉलेजेस से, अगर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी से गए हो, अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से जा रहे हो तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। वो कोई भी आपका कॉलेज हो सकता है, अगर वो अच्छे 20 स्कूल्स में काउंट होता है तो वो आपको हेल्प करेंगे आगे कॉल्स को फैच करने में नहीं, बट अपना एक इंप्रेशन छोड़ने में, जिसकी वजह से आपको इंटरव्यू क्रैक करना, चाहे वो कॉलेज का इंटरव्यू हो चाहे वो प्लेसमेंट्स का इंटरव्यू हो, उसमें हेल्प कर देता है। मतलब अल्टीमेटली अगर आप किसी अच्छी जगह से आए हो तो उसका ये कनेक्शन है कि यार अगर ये बंदा पहले से किसी अच्छी जगह से आ रहा है तो मतलब ये पहले से ही कंसिस्टेंट था, अच्छा कर रहा था अपनी लाइफ में, और आगे आगे आते हैं उसके अच्छा करने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। इसमें कुछ भी सही या गलत वाली बात नहीं है, यही है यार, जो है यही है। अगर पैसे से कुछ करके आया कोई अच्छा तो उसको एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप आज के टाइम में क्या कर रहे हो, क्या आप टाइम खराब कर रहे हो या आप एक्चुअल में कुछ अच्छा कर रहे हो, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि यार अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप ब्लेस्ड हो कि आपको ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है। बट क्या जॉब सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनेंशियल हेल्प करने में फाइनेंशियल हेल्प करेगा या कुछ और भी चीजें ऐड करेगा? देखो, सबसे पहले फाइनेंशियल हेल्प तो है ही है, ठीक। दूसरा है आपको पॉइंट्स देगा। तीसरा है आपके प्रोफाइल खराब होने से आपको बचाएगा। चौथा है कि आपको एक जो ना फील गुड फैक्टर आता है, मे बी आप जो जॉब कर रहे हैं वो बोलेंगे यार जॉब में तो ऐसी तैसी हो रखी है, फील गुड फैक्टर का एक है। देखो, जो घर पे बैठना फुल टाइम आप अपने आप को अननेसेसरी कोसते रहते हो, यार मैं कुछ कर नहीं रहा लाइफ में, क्यों चाहते हो यार अपनी लाइफ में वो फेस प्राइम अपनी एज में हो, अगर जॉब का ऑप्शन हो तो आपको जरूर करना चाहिए। वो जॉब का ऑप्शन आपको नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी हालत में। कैट प्रिपरेशन इज मैनेजेबल विद जॉब। हमारे पास तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही जॉब वाले होते हैं, तो अगर आप जॉब के साथ कैट प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हो, डेफिनेटली यू शुड डू दैट। अगर मैं कोर्स स्ट्रक्चर की बात करूं, 2 घंटे का तो भाई क्लास है, कैसा भी जॉब हो। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द केस में ऐसा है कि आप ना पढ़ पाओ, आपका जॉब बहुत ही ज्यादा हेक्टिक है। बट अगर मैं कोई भी नॉर्मल जॉब की बात करूं, जो 80 to 90% ऑफ द जॉब्स में है ऐसा सिनेरियो कि आप 2 आवर्स का क्लास डेली मैनेज कर सकते हो विदाउट एनी ट्रबल, अपार्ट फ्रॉम द क्लास 1 to 1.5 आवर। अगर आप अपना टाइम कहीं पे अननेसेसरी चीजों में वेस्ट नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन में टाइम दे सकते हो। अब टाइम देगा कौन? देखो, अगर आप एक्चुअल में जिस जॉब में हो उससे निकलना चाहते हो या उससे एक्सेल करना चाहते हो या उस पर्टिकुलर रोल पे जाना चाहते हो जिस रोल में आप अपनी जॉब को कंटिन्यू करके नहीं जा पाओगे, अगर आप चाहते हो तो आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। देयर इज नो इजी वे आउट। कोई इजी वे नहीं है भाई, कोई और तो करेगा नहीं आपके लिए। आपके लिए कोई और नहीं करने वाला, आप ही को करना है। आप ही को एक बेटर पैकेज चाहिए, आप ही को एक बेटर कंपनी चाहिए, आप ही को एक बेटर रोल चाहिए, आप ही को एक बेटर लाइफस्टाइल जीना है, तो उसके लिए आप ही को एफर्ट मारना पड़ेगा, कोई और आपके लिए नहीं मारेगा। हम लोग इतना ये जरूर कर सकते हैं कि आपके लिए चीजें स्ट्रीमलाइन कर दें कि यार जो अननेसेसरी फैक्टर्स की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, कई बार स्टूडेंट्स को ये नहीं पता लगता है कितनी डेप्थ में पढ़ना है, ये नहीं पता होता किस सोर्स से पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज्यादा हमें फोकस करना है, VARC पे ज्यादा क्या करना है, DLR क्वांट क्या करना चाहिए, अल्टीमेटली किस टाइम पे क्या करना चाहिए, कब मॉक देना है, क्या स्ट्रेटजी होगा, कौन से कॉलेज का फॉर्म भरना है, नहीं पता चलता कौन सा कॉलेज अच्छा है अकॉर्डिंग टू आवर प्रोफाइल, नहीं आइडिया लगता है, कोई गाइड करने वाला घर पे होता नहीं है। मटेरियल नहीं पता चलता कितनी डिटेल में मुझे मटेरियल जो मिलेगा कहीं से, मैं कोई टॉपिक बेसिक से पढ़ना चाहता हूँ, कहाँ से पढ़ूँ कहाँ से नहीं पढ़ूँ, नहीं पता चलता है। सिंपल सी बात है, स्पष्ट बात है भाई, नहीं पता चलता है, उसके लिए हेल्प चाहिए होता है। स्पेशली अगर मैं बैच 1 स्टूडेंट्स की बात करूं, जो अभी जनवरी में स्टार्ट होगा बैच, उन स्टूडेंट्स के पास तो भाई इतना ज्यादा एडवांटेज है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल ही 0 लेवल से स्टार्ट करना है, जैसे तैसे 10th पास कर लिया था मैथ्स, बट अभी प्रॉब्लम है दोबारा करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे? उसके लिए हम लोग हैं। क्या आपको बेसिक से कवर करना ईजी होगा हमारे साथ? देखो, जो लेवल पे बेसिक्स आपको चाहिए वो हम लोग कवर कर देंगे, आई कैन एश्योर यू अबाउट दैट। उसमें चांस ही नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। बस एक चीज है जो मैं मांगता हूं, मैं हर बार स्टूडेंट्स को बोलता हूं जब जब भी मेरा बात होता है कि यार अगर आपके बेसिक्स वीक हैं, आपको क्लास में सब कुछ समझ में आएगा, अगर आप शुरू से हर क्लास को कर रहे हो, ऐसा ना हो बीच में आपने ब्रेक कर दिया, आपको समझ में आएगा। बट जब आप सॉल्विंग करने बैठोगे ना, वही चीज जो आपने समझी है, वही चीज जब आप सॉल्व करने बैठोगे ना, आपसे सॉल्विंग करने में डिफिकल्टीज आएंगे, पहली बार में डिफिकल्टीज आएंगे। और अगर आपने उसमें टाइम देकर चीजों को सॉल्व करने का ट्राई किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर चीजों को सॉल्व करने का ट्राई किया, वो टॉपिक आपका इंप्रूव होगा। बस उसके बाद आपको ये करना है कि टाइम टू टाइम वो टॉपिक्स को रिवाइज करते जाओ। जो टॉपिक्स में आपके बेसिक्स वीक थे, आपने सीखा, देन आपने सॉल्व किया, एप्लीकेशन डेवलप हुआ, देन थर्ड में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना, सो दैट वो चीजें आपके माइंड से स्किप ना हो। अगर आपने 2-3 बार भी उनको रिवाइज कर लिया तो आप वो टॉपिक को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर लोगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, आई होप सो सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी, थोड़ा एडमिशन साइकिल का अंदर का पता लग गया होगा। कुछ और अगर कंसर्न्स होंगे या मेरे एंड से कुछ और अगर मिसिंग हो गया जो आप पूछना चाहते हो, मैं भी डायरेक्टली आकर जो पॉइंट्स मेरे माइंड में थे मैंने सामने आपको रखने का ट्राई किया। अगर कोई चीज़ ऐसा हो जो आप पूछना चाहते हो, आपको डाउट है, आप कनेक्ट करना चाहते हो, यू कैन डू दैट ऑलवेज।
मैं नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर बाई चांस मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आपको कोर्स रिलेटेड बात करना है, तो कोर्स रिलेटेड बात करने के लिए टीम का नंबर भी मैं दे रहा हूँ, वहाँ उनसे बात कर सकते हो। अगर कुछ पर्सनली मुझसे कनेक्ट करना होगा, मैं अपना नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप कर देना या कॉल कर लेना, हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर कोई छोटा मोटा कंसर्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।